T.S. Eliot, born in 1888 and died in 1965. पोएट, एसेइस्ट, प्लेराइट, पब्लिशर, क्रिटिक थे। इन्हें नॉवेल मिला था 1948 में और ये मॉडर्निज्म से जुड़े हुए थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्फ्लुएंस करती है द स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म से। इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का भी थ्योरी दिया था, पॉज करके पढ़ सकते हो। According to T.S. Eliot, a good poem consists not turning loose of emotion but an escape from emotion. कि इमोशन में बह के पोएम नहीं लिखी जाती है, बल्कि इमोशन को अब दूर रखना चाहिए पोइट्री से। और ये लिया गया इनके ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। और अकॉर्डिंग टू इलियट, पोइट्री और क्रिटिसिज्म एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करती है। इन कुछ फीचर इन है इनके क्रिटिसिज्म का। ये फर्स्ट, टू गिव एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ हिज एज। पढ़ लो। इनकी ये इलियट के 3 क्रिटिसिज्म ऐसे जो हैं उनमें तीनों 3 तरह के हैं। फर्स्ट जो इन्होंने 20 में लिखी थी वो क्रिटिक, सेकेंड 30 में ऐसे ह्यूमनिस्ट है और थर्ड का लास्ट फेज रैशनलिस्ट है। इनकी पहली ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये 1919 में लिखी गई थी और ये इन्हें अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म माना जाता है। ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जा सकता है। पहले पार्ट में इन्होंने कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशन को बताया है और सेकेंड पार्ट में इन्होंने इम्पर्सनैलिटी थ्योरी है इनकी एक पोइट्री पे, उनको बताया है और थर्ड पार्ट में कंक्लूड किया है। फर्स्ट पार्ट जो कि ट्रेडिशन पे है, इलियट कहते हैं ट्रेडिशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी पोएट के वर्क। एक राइटर हमेशा कॉन्शियस होता है कि उनका वर्क कंपेयर किया जाएगा पिछले पोएट के वर्क से, और ये सारे वर्क मिलके एक बड़ी सी चेन बनाते हैं जो एक कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, सेंस ऑफ ट्रेडिशन का 3 सेंस है। एक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेचर फ्रॉम पास्ट पोएट से लेके अभी तक के पोएट का डे का एक कंटिन्यूस ट्रेडिशन है, और पिछले पास्ट पोएट का क्या इम्पैक्ट प्रेजेंट में अभी भी है वो भी जानना चाहिए एक पोएट को, और पिछले राइटर का नॉलेज भी रहना चाहिए। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। सेकेंड पार्ट जो है इसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का, उन्होंने इसमें थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री पे बात किया है। इलियट कहते हैं कि ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म पोइट्री पे होता है डायरेक्टेड, ना कि पोएट पे। पोएट्री जो है उसके पोएट के पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फेमस कोटेशन है इनका यहाँ से, पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। इमोशन नहीं, इमोशन से दूरी करना है। और इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये इसमें अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखाना बल्कि पर्सनैलिटी को दूर रखना है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। और जो आर्टिस्ट जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा वो अपना आपको ज़्यादा सेपरेट रखेगा अपने वर्क से। इलियट जो है पोएट के माइंड को प्लेटिनम जो कैटलिस्ट होता है उनसे कंपेयर करते हैं। जिस तरह एक कैटलिस्ट रिएक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं लेता है, बस रिएक्शन कराता है, उसी तरह एक पोएट का माइंड होना चाहिए, अपना पर्सनैलिटी को उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और अपने थर्ड पार्ट में इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। इस थर्ड पार्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि इमोशन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। हमेशा इमोशन किसी वर्क ऑफ आर्ट का इम्पर्सनल होना चाहिए। और एक पोइट्री, ऑल पोइट्री इज अ लिविंग होल, और सभी पोइट्री अपने आप में एक लिविंग होल है। इनका दूसरा ऐसे है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये पब्लिश हुई थी 1923 में,
और इसमें इनका एक कोटेशन है, कंपेरिजन एंड एनालिसिस टू बी द चीफ टूल्स ऑफ क्रिटिक। एक क्रिटिक कंपेरिजन और एनालिसिस पे डिपेंड रहता है अपना क्रिटिसिज्म के लिए। और इलियट थिंक करते हैं लिटरेचर एज ऑर्गेनिक। इलियट को इनमें जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म से। इलियट क्लासिज्म के पक्ष में है। ये डिफ्रेंशिएशन में कहते हैं क्लासिज्म अगर कंप्लीट है तो रोमांटिसिज्म फ्रेगमेंट्री है। क्लासिसिज्म एडल्ट है और रोमांटिसिज्म इमेच्योर है। क्लासिज्म ऑर्डरली है, ये रोमांटिसिज्म का कैओटिक है। इलियट रिजेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर वॉइस को। इलियट बिलीव करते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू डिस्कवर सम कॉमन प्रिंसिपल। कुछ कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए जिसके थ्रू आर्ट की परफेक्शन होना चाहिए, ना कि इनर वॉइस में जो आए वही कर देना चाहिए। एक क्रिटिकल लेवल होता है कोई क्रिएशन में। इलियट बिलीव करते हैं वो क्रिटिकल लेवल इज बेटर देन दैट इनर वॉइस, कि अंदर से कुछ आया और लिख दिए। इनकी थर्ड वर्क है फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म 1956, जो कि अबाउट 33 ईयर्स आफ्टर द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अब इलियट थोड़े बूढ़े हो गए हैं और इनकी भी थोड़ी सी सोच बदल गई है। अब इनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का एम होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग और इन्जॉयमेंट लिटरेचर का हो, इसका प्रमोशन हो। मतलब किस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाए कि अंडरस्टैंडिंग और इन्जॉयमेंट उस लिटरेचर का बेहतर हो रीडर के लिए। इलियट कहते हैं क्रिटिक का अपना एक कन्विक्शन प्रिंसिपल नॉलेज होना चाहिए लाइफ का क्रिटिसिज्म के लिए। दैट्स ऑल। T.S. Eliot covered and their essays too.